हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन कंसेप्ट ऑफ एलिप्स। तो आज जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है उसकी हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है, लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose axes are parallel to coordinate axes having center at 2 minus 3 focus at 3 and minus 3 and vertex at 4 minus 3. And vertex at point आपको यहां पे क्या दिया गया बच्चे, 4 minus 3. तो there is an ellipse given to you. Fine, जो ये ellipse है इसके जो axes हैं they are parallel to coordinate axes. ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पे क्या है, there is an ellipse given to you. Say this is the ellipse given to you. तो ये जो एलिप्स है इसका सेंटर कहां पे है, ये सेंटर आपको दिया 2 minus 3. अच्छा सुनो, क्योंकि ये आपको यहां पे सेंटर दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, that will be x minus 2 whole square upon a square y plus 3 whole square upon b square equal to 1. because आपको बताया गया था if an ellipse is having center at hk, तो in horizontal form this is what I'm going to get. मैं ये बोल सकता हूं यहां पे फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे एलिप्स है, इस एलिप्स का सेंटर आपको कहाँ पे दिया गया, 2 minus 3 पे। तो अकॉर्डिंगली आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कैन राइट दिस एलिप्स लाइक आई हैव रिटन हियर। द मेन थिंग इज आई नीड टू गेट ए एंड बी हियर। तो अब अगर आप यहाँ पे ए और बी को निकालना चाहते हैं, आपको फोकस करना है जो आपको बाकी बातें दी हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पे फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 3 and minus 3। तो फोकस बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय एस, ये सेंटर मान लेते हैं। एंड व्हाट अबाउट वर्टेक्स, वर्टेक्स आपको यहां पे क्या दे रखा है, 4 minus 3, दैट इज योर वर्टेक्स से वी। ओके, अच्छा अब मेरी बात को समझो आप यहां पे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, लिसन, अगर मैं एक एलिप्स को जनरली कंसीडर करके चलता हूं तो सेंटर और फोकस के बीच में ये जो गैप होता है, ये मेरे पास यहां पे लेंथ होती है, दैट इज ए ई। एंड सेंटर एंड वर्टेक्स, ये जो लेंथ होती है दैट इज ए। तो मीन आई कैन गेट दिस वैल्यूज हियर, है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे सी एस क्या है, इफ आई वांट टू गेट लेंथ सी एस हियर, ये यहां पे क्या आएगा, 3 minus of 2 whole square minus 3 minus minus क्या बन जाएगा, प्लस 3 whole square. And what is CS? That is basically the distance between center and focus. तो यहाँ पे सेंटर और फोकस के बीच में कितना आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, AE। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज नाउ इक्वल टू AE। तो इट मीन अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व किया तो दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1। AE की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट। मतलब दिस इज द वैल्यू विद मी फिलहाल के लिए। अगर मैं इस लेंथ को बात करता हूं तो यहाँ पे ए की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी फिलहाल के लिए 1। दिस लेंथ इज 1 यूनिट, आई कैन से। नाउ कमिंग टुवर्ड CV, ठीक है। अब ये जो CV है ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी 4 minus of 2 whole square, then minus 3 plus 3 whole square, that will become only 2. And then as per nomenclature जो CV है that is equal to A. तो this is what I'm getting as A value. And now
वी आर फाइन पोजीशन वेयर वी कैन गेट बी वैल्यू। तो बी के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो दैट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ए ई की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, आई एम गेटिंग 3। तो व्हाट डज एलिप्स बिकम, x minus 2 whole square, what is the value of a square 4, y plus 3 whole square upon b square की वैल्यू क्या है 3 is equal to 1, that is your required ellipse you are going to get। तो जब आप यहाँ पे ellipse को निकालेंगे तो this is something is going to happen that way। You need to get equation of ellipse. It is up to you. You want to simplify or not? तो even if you wish, you can leave your answer as such. आप अपने आंसर को यहाँ पे as such skip कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। Fine. Then जो आपके पास यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है, coming to it. Again, a problem on same concept. We are going to consider a problem on same concept, on same basis, but with minor changes, okay, in term of a few additional things will be given to you and then few things taken out from your side। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनिएगा यहाँ पे, find equation of an ellipse whose foci are 2, 3 and 2 minus 3 and then सेमी माइनर एक्सिस आपको दे रखा है √5 एंड सेमी माइनर एक्सिस आपको यहां पे क्या दिया है, सॉरी माइनस ऑफ 2, 3, नॉट 2 minus 3, माइनस ऑफ 2 and 3 एंड सेमी माइनर एक्सिस आपको यहां पे क्या दिया है √5 है ये। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ओके, वी हैव टू गेट इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स जिसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। नाउ दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन हियर। से मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे पास यहां पे एलिप्स है जो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हैं। आपके पास यहाँ पे ये हो गया पहला फोकस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 से S1, देन देयर इज अनदर फोकस कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ 2 and 3। नाउ सेमी माइनर एक्सिस अगर √5 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस का मतलब क्या है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। तो जो भी माइनर एक्सिस का लेंथ होता है उसका हाफ करना है, ठीक है। एनी हाउ, पहली बात तो आपको पता है कि जो C है ये आपका C यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा। C इज ऑलवेज सो कॉल्ड सेंटर ऑफ क्या है, बोथ ऑफ फोकाई, है ना। तो यहाँ पे क्या है जो C है, C इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, S1 S2। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, नाउ व्हाट आई कैन से, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, लेट मी टेक ऑन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ C पॉइंट। There will be 2 minus of 2, इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2, 3 plus 3 upon 2। तो what do we get, 0 and 3। तो center now that is having coordinate 0 and 3 and now like we are done in the previous problem, यहाँ पे क्या आएगा, therefore what is the equation of ellipse, I can say that will be x minus 0 whole square upon a square, y minus 3 whole square upon b square is equal to 1। तो our intention is we have to get a and b and now we are all set to go ahead with the things here। now listen carefully what I'm saying here। you know दोनों फोकाई के बीच में जो गैप होता है that is 2 times AE, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो S1 S2 है that is equal to 2 times AE। इवन अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ सिर्फ यहाँ पे CS1 भी लेके चल सकता हूँ, वो मेरे पास क्या आएगा AE लेंथ ये होता है, AE लेंथ ये होता है, तो भी यहाँ पे क्या होता है 2 times AE। तो वो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी वर्कआउट करिए। फाइन, अब यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज लेंथ S1 S2, 2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस,
सेम पैटर्न पे 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे 2 टाइम ए ई, यहाँ पे क्या होगा 4 स्क्वायर इनसाइड द रूट, तो यहाँ पे 2 टाइम ए ई इक्वल टू 4, दैट मीन ए ई इक्वल टू 2। ए ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल है। एंड मोर ओवर यू नो व्हाट इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ये आपको पता है पहले से ही। तो अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ही है तो व्हाट इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, इसका हाफ। तो सेमी माइनर एक्सिस का जो लेंथ आएगा वो यहां पे इसका हाफ रह जाएगा, मतलब दैट विल बिकम b। एंड नाउ लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज गिवन इक्वल टू √5 यूनिट, तो मतलब दैट इज, अब आपके पास यहाँ पे जो b है, b हियर नाउ इट इज सेटलिंग इट्स वैल्यू इक्वल टू √5। तो यहाँ पे क्या है, एंड मोर ओवर b की वैल्यू क्या है √5। नाउ वी आर डन। एनफ है a को निकालने के लिए, b आपको पता लग चुका है, सिर्फ a रह गया अब आपका। नाउ अब यहाँ पे देखो, नाउ व्हाट इज b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। व्हाट इज b स्क्वायर, b √5 है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा 5। a स्क्वायर आई वांट टू गेट a e की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो अल्टीमेटली वी आर सेटल्ड विथ एन a स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू 9। तो व्हाट डज एलिप्स बिकम्स नाउ, ये इक्वेशन क्या आएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट इज नाउ x स्क्वायर अपॉन 9 y माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द वैल्यू वी आर बच्चे गोइंग टू गेट। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे एलिप्स का वैल्यू आ जाएगा। अगर आप इसको आगे जो भी थोड़ा बहुत एक्सपेंड करेंगे तो वहां से आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, आप एक्सपेंड करते हैं तब भी ठीक है, नहीं एक्सपेंड करेंगे तब भी आपका जो आंसर है इट इज वेल एक्सेप्टेड अप टू हियर। नाउ सेम पैटर्न पे लेट वी कंटिन्यू विद वन मोर प्रॉब्लम हियर। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग center at origin, foci 1 0 and minus 1 0 and e value 1/2। it looks more easier क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर है वो आपको ओरिजिन पे दे रखा है ऑलरेडी। तो here comes your सेंटर, ये सेंटर है ओरिजिन पे, यहाँ पे क्या है ये फोकस। तो एक फोकस क्या दिया 1 0, एक यहां पे क्या दिया -1 0। कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखे हैं, फाइन। अब क्या करेंगे, अब सुनिए यहाँ पे, अब इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक। देखो आपके पास पहली बात तो सेंटर यहाँ पे कहाँ पे ओरिजिन पे, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स यहाँ पे क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट विल बी x माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो what does this mean? That means x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. We are reaching up to here. Now once are done up to here, अब आपको ये पता है कि देखो, चाहे तो आप यहाँ पे CS लेंथ लेके चलो CS1, चाहे आप यहाँ पे S1 S2 choices all your। तो यहाँ पे क्या है CS1 का लेंथ यहाँ पे क्या होता है AE के इक्वल। अगर यही मैं S1 S2 लेके चलता तो यहाँ पे 2 टाइम AE। अब CS1 की लेंथ यहाँ पे क्या है, इसको तो आपको देखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, यहाँ पे क्या 1 0, तो ये 1 यूनिट है। तो मतलब AE की वैल्यू क्या आ गई 1 यूनिट, फाइन। अब अगर AE की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 यूनिट है, बट E की वैल्यू क्या है हाफ, तो यहाँ पे फिल कर दो। तो यहाँ पे E की वैल्यू को हाफ फिल किया तो A का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 2। Now what we are left with only b square, है ना। तो b की वैल्यू रहेगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब b की वैल्यू निकालने के लिए b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, अब a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस, अब e की वैल्यू क्या है 1/2, तो मतलब 1/4 आ गया यहाँ पे। e की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 3। तो व्हाट डज नाउ एलिप्स बिकम्स, ये यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4,
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग इन ऑल 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12. तो दैट इज द वैल्यू ओके फाइनली वी आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ओके, जिसमें आपको थोड़ा सा सेंसिबल वे में अपना अप्रोच जो है अडेप्ट करके चलना है. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वन ओके, दीज कैन बी देयर इन 4 मार्क्स. ये 4 मार्क्स में आपके पास प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है. फाइन, तो आज के मॉड्यूल के लिए बच्चे इतना ही काम एनफ है. थैंक यू.